नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। दुर्गा विसर्जन के दौरान दो पक्षों में जमकर हुआ बवाल। कोतवाली पुलिस ने किया मामला दर्ज, 3 गिरफ्तार। ज्वेलर्स के घर हुई चोरी का पुलिस ने किया पर्दाफाश। चोर और खरीदार गिरफ्तार, करीब 52 लाख का माल जब्त। मामूली विवाद में एक ही परिवार के लोगों ने 2 लोगों को जमकर पीटा, एक की मौत, आरोपी गिरफ्तार। और 10वीं 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को बुलाया गया रायपुर। हेलीकॉप्टर में कराई जाएगी सैर। सदर बाजार में करोना चौक के पास दुर्गा प्रतिमा विसर्जन झांकी में हुए बवाल, पथराव, तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इसमें 5 नामजद सहित अन्य के खिलाफ धारा 294, 323, 34, 427, 506 और 147 के तहत केस दर्ज किया गया है। गाड़ी आगे बढ़ाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक नाबालिग शामिल है। अन्य की तलाश की जा रही है। नवरात्रि पूजा समाप्त होने के बाद अब प्रतिमा विसर्जन का क्रम चल रहा है। शुक्रवार तड़के कोतवाली थाना क्षेत्र के सदर बाजार में विसर्जन झांकी निकली थी। इसी दौरान 2 दुर्गा समितियों के बीच गाड़ी आगे बढ़ाने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों ग्रुप आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते विवाद ने बवाल का रूप ले लिया। झांकी में पथराव और लाठी डंडे के साथ युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान डीजे और गाड़ियों में तोड़ फोड़ कर लोगों से मारपीट भी की गई। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। डीजे और गाड़ियों में किए गए तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। इधर दोनों पक्षों ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की है, जिसके बाद दोनों पक्षों के खिलाफ पुलिस ने बलवा धारा 294, 323, 34, 427 और 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है। इसमें 5 लोगों के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज किया गया है। मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है, जिसमें हिमांशु राय, शैलेश कश्यप और एक नाबालिग शामिल है। वहीं दूसरे पक्ष में नवीन तिवारी, विजय गुप्ता और अन्य का नाम पुलिस ने दर्ज किया है। देवी प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा था। इसी दौरान प्रातः लगभग 6 बजे कोरोना चौक सदर बाजार के पास 2 समितियों के बीच आपस में आगे बढ़ने को लेके विवाद हुआ, जिसमें मारपीट की घटना हुई। दोनों पक्ष के आवेदन पर से FIR पंजीबद्ध करके आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। इस प्रकार का आवेदन दिया गया था, उस प्रकार से युक्तियुक्त सुसंगत धाराएं लगाई गई हैं। अभिवेचना के दौरान जो भी तथ्य और आएंगे उसके अनुसार से उसमें अन्य जो है विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में पुलिस 2 दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी कर सकती है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। विसर्जन के दौरान हुए मारपीट के मामले में पुलिस कड़ी कार्रवाई के मूड में है। कैमरा पर्सन प्रदीप भोई, सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। परंपरा के अनुसार शहर में माता की प्रतिमाओं के विसर्जन का भव्य और आकर्षक नजारा 2 साल बाद दिखाई दिया। गुरुवार को सारा शहर रात भर जागता रहा। मां की नैनाभिराम प्रतिमाओं के साथ संदेशप्रद धार्मिक और सामाजिक झांकियां निकाली गई। इन्हें देखने सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पूरे शहर में विसर्जन यात्रा का अभूतपूर्व नजारा देखा गया। नेहरू चौक से लेकर पचरी घाट तक सुसज्जित वाहनों का काफिला दिखाई दिया। उत्साह भरे वातावरण के बीच संगीत पर युवाओं ने जमकर नृत्य किया। डीजे की धुन पर थिरकते श्रद्धालु और रंगीन रोशनी से सारा शहर दमक रहा था। इस दौरान झांकी प्रदर्शन देखने विभिन्न क्लब और समितियों ने पंडाल सजाए थे। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने छत्तीसगढ़ी खेल महाकुंभ का आयोजन किया है। 6 स्तर पर 14 खेल प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल हुए। स्थानीय स्तर पर इसका छत्तीसगढ़ स्कूल परिसर में महापौर और कलेक्टर ने शुभारंभ किया। लोग पारंपरिक खेलों में गिल्ली डंडा, पिट्ठुल, संकली, कबड्डी, खो खो जैसे 14 से ज्यादा खेलों का महाकुंभ छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया है। सभी जिलों में 6 स्तर पर प्रतियोगिता में 18 से 40 आयु वर्ग और इससे ज्यादा उम्र के नागरिक भाग लेंगे। स्थानीय स्तर पर भी इसका आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ स्कूल मैदान में महापौर रामशरण यादव और कलेक्टर सौरभ कुमार ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और इस दौरान पिट्ठुल पर अपना हाथ आजमाया। गांव देहात ही नहीं, शहरों में भी पारंपरिक खेल बड़ी शिद्दत से खेला जाता था।
समय के साथ आधुनिकता की अंधी दौड़ में लोग इसे भूल गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने महाकुंभ का आयोजन किया है। इस अवसर पर रामशरण यादव ने कहा, सरकार की कोशिश में सभी सहभागी बनेंगे और छत्तीसगढ़ के खेलों को पुनर्जीवित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जितने प्रकार के तीज, त्योहार, खेल कूद और छत्तीसगढ़ की परंपरा को बढ़ाने के लिए वो लगातार 4 साल से काम कर रहे हैं। उसी के तहत अब छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स भी शुरू हो गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कबड्डी, खो खो, डुडवा, गिल्ली डंडा, भौरा सभी प्रकार के खेल को प्रोत्साहन देने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में आज छत्तीसगढ़ी खेल का आयोजन किया जा रहा है। राजीव मितान क्लब स्तर पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्लबों की संयुक्त भागीदारी से जोन, जिला, संभाग और अंत में सभी विजयी प्रतिभागी राज्य स्तर पर इन खेलों में अपना जौहर दिखाएंगे। कलेक्टर ने माना पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। इन खेलों को बढ़ावा देने से नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति में रचे बसे खेलों की जानकारी मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम वो सभी खेल जो सालों से गांव में होते आ रहे थे, सालों से हमारे घरों में होते आ रहे थे, पर कभी उनको एक संस्थागत रूप से एक ढांचा नहीं मिल पाया, उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। उनको प्लेटफॉर्म मिले, हम वापस अपने जड़ों से जुड़ पाएँ, अपने रूट से जुड़ पाएँ और जो हमारी संस्कृति है उसको सहेज पाएँ। जिला पंचायत, शिक्षा विभाग, नगर निगम, समाज कल्याण, लोक निर्माण, खाद्य विभाग के अलावा अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी कर्मचारी आयोजन का दायित्व संभाल रहे हैं। स्थानीय स्तर पर शुभारंभ कार्यक्रम में महापौर, कलेक्टर, एसपी समेत अन्य अधिकारी पहुंचे थे। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। लायंस क्लब बिलासपुर सेवा सप्ताह मना रहा है। इस मौके पर लायंस भवन में शिविर का आयोजन किया गया, जहां गंभीर रोगियों का उपचार कर उन्हें आवश्यक परामर्श दिया गया। बवासीर, फिशर जैसे गुप्त रोग से पीड़ित रोगियों को बड़ी राहत दी गई। जांच में कुछ रोगियों को ऑपरेशन की सलाह दी गई, जिनका निःशुल्क उपचार लायंस क्लब के माध्यम से कराया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन मनजीत सिंह अरोरा ने किया। वहीं अध्यक्ष परमजीत सिंह सलूजा, सीए रौनक अग्रवाल, हरभजन सिंह गंभीर ने सहयोगी भूमिका निभाई। डॉक्टर प्रदीप शुक्ला और डॉक्टर ब्रिजेश सिंह ने अपनी सेवाएं निःशुल्क दी। यहाँ फाइल्स हम लोग ने लायंस क्लब के उससे रखे हैं और आयुर्वेदिक डॉक्टर शुक्ला जी आए थे और उनके साथ सिंह साहब आए थे। दोनों ने हम लोग ने 10-12 मरीज देखे हैं। अभी चल रहा है कार्यक्रम और बहुत ही अच्छा रहा है। हम लोग बहुत मदद कर रहे हैं। 1-2 का ऑपरेशन यहाँ करे हैं, बाकी लोगों को वहाँ बुलाएं। कंटिन्यू काम चल रहा है। कल भी हमारे कार्यक्रम है, मातृ छाया में है और वो मंद बच्चे जो घरौंदा है वहाँ पे कार्यक्रम है। आज एक रहा है कि केस हमें 22 से आया, क्योंकि लोग कुछ शर्माते हैं ओपन आने में, ऐसी बीमारी है। लेकिन लोगों को शर्म नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर बहुत अच्छे थे हमारे, प्रदीप शुक्ला जी, ब्रिजेश जी हमारे, हाँ, सबको बहुत सहयोग रहा। एक केस भखंतर का था जो लाइव पर अगर प्रिकॉशन लेंगे तो ठीक चलेगा। 2-3 बहुत से बड़े केस थे, तो बुधवार को ऑपरेशन होना है। हमारे पास आपके लिए खबरें और भी हैं, जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आसमा, जिस पर विश्वास एक परंपरा है, जहां सपने आकार लेते हैं। 13 वर्षों से बिलासपुर में आपके बजट के अनुरूप घर के सपनों को साकार करते हुए, जहां एक नया शहर आपका इंतजार कर रहा है। 1000 से ज्यादा संतुष्ट परिवार जहां निवासरत हैं। आसमा आपको देता है उच्च गुणवत्तापूर्ण व आधुनिक निर्माण शैली, टीएनसी एवं रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। सारी सुविधाओं के साथ आसमा लेकर आए हैं सिटी होम फेज 4। आपके बजट के अनुरूप चुनाव का विकल्प, जहां आपको मिलेगा आसमा लिली 2 BHK मात्र 21,29,275 रुपए में। आसमा फ्लोरा 3 BHK मात्र 30,05,325 रुपए में। आसमा गुलमोहर 3 BHK मात्र 37,34,400 रुपए में। आसमा ट्यूलिप 3 BHK मात्र 39,99,975 रुपए में। आसमा ऑर्चिड 4 BHK मात्र 46,46,925 रुपए में। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। आसमा बिल्डर्स एंड कॉलोनाइजर्स लिमिटेड, मुंगेली रोड, मिनोचा कॉलोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। राकेश ज्वेलर्स, बलौदा वाले। हम कहने नहीं, विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ शुद्ध सोने एवं चांदी के आधुनिक डिजाइन के जेवरों का निर्माण एवं विक्रय किया जाता है, जिसमें सोने के कंगन, झुमके, सोने की चूड़ियाँ,
अंगूठी, मांग टीका, नेकलेस व रानी हार, चांदी के बर्तन, मुकुट एवं और भी बहुत कुछ। तो इस फेस्टिवल को बनाइए कुछ स्पेशल। राकेश ज्वेलर्स, बलौदा वाले, अत्तार प्लास्टिक के सामने, करोना चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। जश्न मनाया, दिलमा ने जश्न मनाया और सबने मिलके गाया 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 गाया। सोना नूर आया आया, नूर नूर, सोना नूर आया आया, नूर नूर, सोना नूर आया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोनार पारा में हुई चोरी को सुलझाने में मुंगेली पुलिस को सफलता मिली है। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी देवराज लोधी चकरभाटा और खरीदार भाटापारा से गिरफ्तार किया गया है। चोरी गया माल पुलिस ने बरामद कर लिया है। 28 सितंबर को सोनारपारा स्थित पालिया ज्वेलर्स के घर में अज्ञात व्यक्ति ने घुसकर तिजोरी में रखे सोने चांदी के जेवरात को चोरी कर लिया था। मुंगेली के थाना सिटी कोतवाली में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस अज्ञात आरोपी के सुराग के आधार पर चकरभाटा में हाथ पांव मार रही थी। तभी रेलवे ट्रैक चकरभाटा के पास वारदात के दौरान पहने हुए कपड़े और उपयोग में लाया गया वाहन स्कूटी से जाते हुए एक व्यक्ति दिखाई दिया, जिसे दौड़ाकर पकड़ा गया। उससे पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और चोरी का सामान घर में छुपा कर रखना बताया। चांदी की सिल्ली भाटापारा निवासी दीपक गुप्ता के पास 1.5 लाख रुपए में बेचना बताया। घटना में प्रयुक्त हथियार, स्कूटी, वाहन क्रमांक CG10 BK 1378 और भाटापारा में बेचा गया चांदी के सिल्ले को बरामद किया गया। आरोपी सहित खरीदार के पास से कुल 40 किलो चांदी और 500 ग्राम सोने के जेवरात सहित 1,40,000 रुपए नगद बरामद किया गया। जब्त ज्वेलरी का बाजार मूल्य 50 लाख रुपए बताया गया है। इस प्रकार आरोपियों से कुल 52,20,000 रुपए की सामग्री जब्त की गई। लिखाया था तो 10 लाख का लिखवाया था चोरी में। इसमें चोर की कल गिरफ्तारी हुई है और बरामदगी में पूरा 100% रिकवरी हुई है और करीब 50 लाख का सामान रिकवर किया गया है। इसके अलावा 1,40,000 रुपये जो उसको प्राप्त हुए थे, दूसरे को सामान बेचने में वो भी रिकवर हुआ है। जिस व्यक्ति ने सामान इसे खरीदा था वो व्यक्ति भी गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा चोरी को अंजाम देने के लिए जो स्कूटी इसने आरोपी ने सितंबर महीने में खरीदी थी वो भी बरामद हुई। बहुत ही शातिर चोर है और पूरा रेकी करके उसके बाद कार्रवाई को अंजाम देता है। आरोपी देवराज लोधी सहित खरीदार दीपक गुप्ता को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। आरोपी देवराज लोधी अभी कुछ वर्ष पूर्व ही मस्तूरी थाना क्षेत्र से बलात्कार के केस में जमानत पर रिहा हुआ था। लोकसभा टीवी के लिए मुंगेली से मनीष नामदेव की रिपोर्ट। आपस में गाड़ी टकरा जाने से नाराज एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना राजकिशोर नगर पेट्रोल पंप के पास स्थित नागदौनी कॉलोनी के पास की है। अशोकनगर में रहने वाला प्रकाश शुक्ला अपने दोस्त राहुल नागदौनी के साथ घर वापस लौट रहा था। तभी राजकिशोर नगर पेट्रोल पंप के पास उसकी वाहन की भिड़ंत मनीष राजपूत, रघुनंदन ठाकुर और एक नाबालिग से हुई। नाराज मनीष राजपूत ने प्रकाश शुक्ला पर अपने पास रखे चाकू से प्राणघातक हमला कर उसे घायल कर दिया। पीड़ित प्रकाश शुक्ला की रिपोर्ट पर सरकंडा पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पीड़ित का सोने का चैन भी लूट लिया था। रोक दिया और गाड़ी में से तीनों नहीं उतर गए। आरोपी कल्लू जो है राजपूत, रघुनंदन राजपूत और सोम राजपूत, तीनों उतर करके आहत के साथ गाली गलौज करते हुए कल्लू ने एक धारदार चाकू से उसको प्रार्थी के पीठ और सीने पर 3-4 स्थानों पर प्राणघातक चोट पहुंचाया है, जिससे प्रार्थी अभी भी सिम्स अस्पताल में भर्ती है और अभी जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है। विवेचना में आरोप के दौरान आरोपियों को पकड़ लिया गया है तथा इनकी निशानदेही पर जो है चाकू, धारदार चाकू को भी जब्त कर लिया गया है। मामले की विवेचना जारी है।
मुंगेली रायपुर मुख्य मार्ग में भारत दाल मिल के सामने भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 108 की मदद से जिला हॉस्पिटल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि जिस आरबीएस की बस से यह हादसा हुआ था, वह मुंगेली से रायपुर की ओर जा रही थी। तभी सामने से आ रही बाइक और बस की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में पथरिया निवासी शीतला डीजे का संचालक शत्रुघ्न साहू और बहादुर साहू की मौके पर ही मौत हो गई। एक घायल खामही का शिक्षक बताया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मरचूरी भिजवा दिया है। लोकसभा टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। आकाश स्टोर्स बिलासपुर शहर का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय मेगा शोरूम 1977 से आपकी सेवा में तत्पर, जहां इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स व घरेलू उपकरण जिनमें एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर्स, मिक्सी, अवन, राइस कुकर, इंडक्शन, कैन व लैपटॉप। नवरात्रि से महाशिवरात्रि तक 555 बम्पर ऑफर का लाभ उठाएं। इस ऑफर का लाभ आप महाशिवरात्रि 2023 तक उठा सकते हैं। प्रत्येक खरीदी पर निश्चित उपहार, साथ ही 24 कैरेट सोने जैसी ख्याति प्राप्त कंपनी जिसमें गोदरेज, हायर, सोनी, सिम्फनी, ब्लू स्टार, बीपीएल व वी गार्ड टिन्स की सुविधा। तो इस दिवाली मनाइए खुशियों की दिवाली। आकाश स्टोर्स, मेन रोड, मसानगंज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर में प्रॉपर्टी मतलब डीसीटी। द्वारिकापुरम की सफलता के बाद डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं कृष्णापुरम, टीएनसी अप्रूव एवं रेरा रजिस्टर्ड भव्य आवासीय टाउनशिप, जहां है हरियाली और शांति का अनोखा संगम। बिलासपुर में पहली बार एक ही कॉलोनी में 9 मनमोहक गार्डन, शॉपिंग मॉल व क्लब हाउस की सुविधा। कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क। बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ नर्सरी स्कूल, स्वयं के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति, 24 घंटे पानी एवं निकासी की समुचित व्यवस्था, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, जिम, जॉगिंग ट्रैक व बैडमिंटन कोर्ट, आकर्षक मंदिर, भव्य मुख्य प्रवेश द्वार। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाईकोर्ट के पीछे, छतौना रोड, बिलासपुर। बिलासपुर शहर में संपूर्ण मस्तिष्क एवं स्पाइन हॉस्पिटल श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल। हमारे यहाँ ब्रेन एवं रीढ़ की हड्डी की चोट या ट्यूमर का सफल उपचार, मिर्गी व झटका, सर दर्द, माइग्रेन, गर्दन, पीठ व कमर दर्द, याददाश्त की कमजोरी, साइटिका स्पॉन्डिलाइटिस के संपूर्ण इलाज की सुविधा उपलब्ध। ब्रेन की सूक्ष्म सर्जरी के लिए हाई एंड माइक्रोस्कोप एवं दूरबीन पद्धति से इलाज, बिना टाकों के स्पाइन की सर्जरी, ब्रेन हैमरेज, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी, एडवांस आईसीयू के साथ ही हाईली क्वालिफाइड स्टाफ। प्रत्येक शनिवार फ्री ओपीडी की सुविधा। हमारा पता श्री शाह न्यूरो हॉस्पिटल, नर्मदा नगर, मंगला चौक, बिलासपुर। विश्व में नंदी नाड़ी ज्योतिष सिद्धांतों का तहलका शुरू हो गया है। बिना पूछे जाने अपना भूत, वर्तमान, भविष्य, भाग्योदय और विवाह विवाहिता जीवन के सुख दुख और योजना बनाकर अपना भविष्य बेहतर बनाएं। निराश और उदासी दूर करें। यदि आप सफल और संपन्न जीवन चाहते हैं तो आपके पास पैसा बहुत ज्यादा होना चाहिए। इसको आप जान सकते हैं हस्तरेखाओं से कि आपके पास आने वाले टाइम में पैसा रहेगा या नहीं रहेगा। प्रभात खरे नंदी नाड़ी ज्योतिष एक्सपर्ट, शुभम विहार, फेज 2, उसलापुर ब्रिज के बाजू में, आकाश मार्ग, बिलासपुर। दशहरे की रात सिरगिट्टी थाना अंतर्गत नगपुरा गांव में 2 युवकों पर जानलेवा हमला किया गया था।
गंभीर रूप से घायल एक युवक की अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो गई थी। हमला और हत्या करने वाले सभी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने डहरिया परिवार के एक नाबालिग सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक दशहरा देखकर घर लौट रहे करण कुमार रात्रे और कमलेश रात्रे के ऊपर गांव के ही डहरिया परिवार के सुरेश डहरिया, विनोद डहरिया, गंगा प्रसाद, पुनीत राम डहरिया, अमन डहरिया, रानी डहरिया सहित एक अन्य नाबालिग द्वारा आपसी विवाद के बाद जानलेवा हमला कर दिया गया था। इस दौरान कमलेश रात्रे के सिर पर आरोपियों द्वारा रापा के बेड से हमला किया गया था। जब तक परिजन उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचते उससे पहले ही युवक की मौत हो चुकी थी, जिसकी शिकायत सिरगिट्टी थाने में दर्ज कराई गई थी। अपने दोस्त का गला घोंटकर उसे मौत की नींद सुलाने वाले आरोपी को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना 4 अक्टूबर की है। दरअसल मृतक संतोष यादव और आरोपी प्रमोद कुमार श्रीवास अच्छे दोस्त थे। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। मृतक को शक था कि उसका दोस्त प्रमोद कुमार श्रीवास से उसकी पत्नी का अवैध संबंध है। इस बात को लेकर मृतक संतोष यादव ने जब आरोपी प्रमोद कुमार श्रीवास से पूछा तो उससे नाराज प्रमोद ने संतोष का गला घोंटकर उसे मार डाला। सरकंडा पुलिस ने आरोपी प्रमोद कुमार श्रीवास को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। 5/10/2022 को जो है उसकी शव जो है गब्बू मटन दुकान लोयला रोड में मिला, जिस पर मर्ग कैंप कर जांच पंचनामा करवाने में लिया गया और उसका पीएम कराने के लिए भेजे थे। पीएम में जो है गला दबाने से उसकी मौत होना पाया गया, जिससे जो है अज्ञात आरोपी के विरुद्ध जो है अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना दौरान उसके परिजन का बयान लेने से यह बात पता आया कि जब मृतक अपने घर से निकल रहा था तो प्रमोद श्रीवास नामक व्यक्ति के साथ निकल रहा था। प्रमोद श्रीवास को तलब कर पूछताछ किया गया कड़ाई से। तो पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि दिनांक 4/10/2022 को शाम को जो है वो लोग गब्बू मटन दुकान में शराब पिया। शराब के नशे में मृतक ने उस पर अपने पत्नी के ऊपर अवैध संबंध होने का चरित्र शंका जाहिर किया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद हो गया। रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी की संयुक्त टीम ने गांजा तस्कर को 8.5 किलो गांजा के साथ और एक मोबाइल चोर को 31,000 कीमती मोबाइल के साथ पकड़ा है। दोनों ही मामलों में जीआरपी ने कार्यवाही कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। आरपीएफ की मंडल टास्क टीम 1 को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 24-25 वर्ष है, काली छीटदार फुल शर्ट पहने हुए नीला रंग के एक पिट्ठू बैग में मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ है। युवक कटनी की ओर जाने की फिराक में बिलासपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 नागपुर छोर की ओर चबूतरे पर बैठा है। हुलिया के आधार पर सघन चेकिंग की गई और प्लेटफॉर्म नंबर 6 नागपुर छोर के पास उसे पकड़ लिया गया। व्यक्ति वर्दी वाले को देख पिट्ठू बैग को लेकर वहां से खिसकने की फिराक में था, मगर उसकी चालाकी काम नहीं आई। पूछताछ करने पर अपना नाम दिलीप कुमार कचेर निवासी वार्ड क्रमांक 19 पुराना हनुमान रोड के पास सीधी मध्य प्रदेश का बताया। उसके पास से आसमानी नीले रंग के पिट्ठू बैग को चेक किया गया तो उसमें 3 पैकेट में 8 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 42,500 रुपए आंकी गई है। स्टेशन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम दिलीप कुमार, पिता का नाम श्यामलाल, सीधी मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर एक चबूतरे के पास एक अपना बैग लेके बैठा था। पुलिस को देखकर छुपने की कोशिश किया। पूछताछ करने पर पता चला कि वह अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा लेके आ रहा है। की सूचना मिलने पर तत्काल आरपीएफ टीम और जीआरपी टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसके पास से 8.5 किलो गांजा 42,500 रुपये का जब्त किया गया है, जिसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाकर आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही जीआरपी की टीम को सूचना मिली कि एक व्यक्ति चोरी का मोबाइल बेचने की फिराक में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हावड़ा छोड़ में घूम रहा है। मुखबिर की निशानदेही पर जीआरपी की टीम युवक की तलाश में जुटी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 में हुलिये के मुताबिक युवक मिला, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सूरज सूर्यवंशी, उम्र 20 साल, निवासी नैला का बताया। कड़ी पूछताछ करने में उसने जीआरपी को बताया कि वह ट्रेन में यात्री का मोबाइल चोरी करने का काम करता है। हाल ही में उसने एक यात्री का मोबाइल चोरी किया था, जिसे जीआरपी ने बरामद कर लिया है। एक लड़का सूरज कुमार सूर्यवंशी, पिता छतराम सूर्यवंशी, 20 साल का, जो नैला जांजगीर का रहने वाला है, जो एक मोबाइल OnePlus कीमती 31,000 रुपये का रखा था। पूछताछ करने पर
स्टेशन से चोरी करना बताया, जिसके विरुद्ध 41(1)(4) की कार्रवाई कर मालिक की तलाश की जा रही है, जिसे गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। गांजा तस्करी और मोबाइल चोरी के मामले में दोनों ही आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई जीआरपी ने पंजीबद्ध किया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। प्रथम हॉस्पिटल, बेहतर चिकित्सा ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। NISO 9001/2015 सर्टिफाइड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जनरल सर्जरी एवं कैंसर रोग विभाग, अस्थि रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग संबंधित उपचार, साथ ही फिजियोथेरेपी, CT स्कैन, सोनोग्राफी, ECG इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। हृदय रोग संबंधित समस्याओं का निदान, नेत्र रोग, किडनी रोग एवं डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे 7 दिन भर्ती, मेडिकल, पैथोलॉजी एवं एम्बुलेंस की सुविधा। हमारे यहाँ सभी विभागों में दक्ष एवं कुशल डॉक्टरों की टीम उपलब्ध है। हमारा पता प्रथम हॉस्पिटल, सरकंडा पुलिस थाना के पास, बेहतराई रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। SS इंफ्रा की नई प्रस्तुति JP स्मार्ट सिटी, बिलासपुर की प्राइम लोकेशन मोका में आवासीय कॉलोनी। स्पॉट बुकिंग पर पाएं लाखों की छूट और आकर्षक उपहार। TNC अप्रूव्ड कॉलोनी, भव्य एंट्रेंस गेट, ओपन जिम, किड्स प्ले एरिया। देखेंगे तो जानेंगे कि इससे बेहतर कुछ भी नहीं। संपर्क करें CLC प्लाजा, मंगला चौक, बिलासपुर। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं आप भी अपनी पहचान तो नहीं खो रहे हैं? कहीं आप भी मानसिक रोगों से तो नहीं जूझ रहे हैं? चिड़चिड़ापन, डर और घबराहट ये मानसिक रोगों से जुड़े लक्षण हो सकते हैं। समय रहते इन्हें पहचानें और डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी परेशानियों को बढ़ने से पहले रोकें। डिप्रेशन, एंजाइटी और मानसिक रोगों से जुड़ी बीमारियों के इलाज संभव है, तो इन परेशानियों से आजादी पाइए और मानसिक स्वास्थ्य कल्याण क्लिनिक में डॉक्टर मल्लिका अर्जुन राव से मिलिए। मानसिक स्वास्थ्य कल्याण क्लिनिक, अशोकनगर चौक, सरकंडा, बिलासपुर। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। दुर्गा विसर्जन के दौरान दो पक्षों में जमकर हुआ बवाल, कोतवाली पुलिस ने किया मामला दर्ज, 3 गिरफ्तार। ज्वेलर्स के घर हुई चोरी का पुलिस ने किया पर्दाफाश, चोर और खरीदार गिरफ्तार, करीब 52 लाख का माल जब्त। मामूली विवाद में एक ही परिवार के लोगों ने 2 लोगों को जमकर पीटा, एक की मौत, आरोपी गिरफ्तार। और 10वीं 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को बुलाया गया रायपुर, हेलीकॉप्टर में कराई जाएगी सैर। छत्तीसगढ़ सरकार अपने होनहार विद्यार्थियों को हेलीकॉप्टर की सैर का अनोखा तोहफा देने जा रहा है। शिक्षा के दम पर नौनिहालों ने अपनी काबिलियत साबित की है। 10वीं 12वीं के 125 टॉपर्स हेलीकॉप्टर की सैर के लिए राजधानी पहुंच गए हैं। स्वामी आत्मानंद मेघावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत 10वीं 12वीं बोर्ड के टॉपर को न केवल 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा, बल्कि उनको हेलीकॉप्टर की सैर भी कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वर्ष 2022 की वार्षिक परीक्षा में 10वीं 12वीं के 125 विद्यार्थियों ने टॉप 10 सूची में जगह बनाई है। इनमें 8 विद्यार्थी बिलासपुर जिले से हैं। इन सभी मेधावियों को मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की सैर कराई जाएगी। इसके लिए सभी स्टूडेंट राजधानी रायपुर पहुंच गए हैं। शिक्षा के दम पर हेलीकॉप्टर की सैर का उपहार पाकर बच्चे बेहद खुश हैं। 12वीं कक्षा की टॉपर जिले की खुशबू वाधवानी, दिशा दुबे, मानसी साहू और 10वीं क्लास के टॉपर जयप्रकाश कश्यप, हिमांगी हलधर, समीक्षा देवांगन, चंद्रकांत श्रीवास, भूमिका पटेल ने अपना वीडियो बनाकर लोकसभा टीवी को भेजा है। देखते हैं वो क्या कहते हैं।
सीएम भूपेश बघेल जी हमें हेलीकॉप्टर राइड करने का मौका दे रहे हैं, इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और आगे मेरे से जो जूनियर है मैं उन्हें भी ये बोलना चाहूँगी कि वो भी ऐसे ही रैंक हासिल करके पढ़ाई करें और उन्हें भी ये मौका मिलेगा तो उन्हें भी बहुत खुशी होगी। माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं और गुरुओं से कुछ सीख सकते हैं और बाकी लोगों को भी सिखा सकते हैं और अपने पैर पर भी खड़ा हो सकते हैं। अब तो की नहीं हूँ आज तक, फर्स्ट टाइम है, एक्साइटेड फील हो रहा है। मैं बहुत ही उत्साहित हूँ कि कल हम लोग सभी टॉपर्स लोग सीएम के साथ हेलीकॉप्टर राइड करेंगे। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए पढ़ाई के बहुत ही योगदान है। लाइफ में एजुकेशन का ही सबसे ज़्यादा महत्व होता है। ये सभी चीज़ें हमें जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्साहित करती हैं। मैं अपने गुरुजनों और माता पिता का धन्यवाद देना चाहती हूँ और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हमारे लिए सम्मान समारोह एवं हेलीकॉप्टर जॉय राइड करवा रहे हैं। मेरे इस सफलता के पीछे मेरी कड़ी मेहनत, लगन और मेरे टीचर्स का बहुत योगदान रहा। मैंने कक्षा 10वीं के ग्रामीण सूची में 10वां स्थान प्राप्त किया है। मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के साथ होने वाली हेलीकॉप्टर की उड़ान के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मेरा यह सपना केवल एजुकेशन के माध्यम से साकार हुआ। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मुझे सीएम द्वारा सम्मानित किया जाएगा एवं उनके द्वारा हेलीकॉप्टर राइड कराया जाएगा और इसका कारण है मैंने अपने कठोर परिश्रम से छत्तीसगढ़ में 10वां स्थान प्राप्त किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने यह ऐलान किया था कि वे सभी टॉपर्स को हेलीकॉप्टर राइड कराने वाले हैं, तो आज मुझे यह मौका मिल रहा है और मैं इससे बहुत ही उत्साहित। दूसरी क्लास में पढ़ने वाली नन्ही बच्ची स्मृति ने भेंट मुलाकात करने पहुंचे मुख्यमंत्री से पूछा था कि वो हेलीकॉप्टर में कब बैठेगी। तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उससे कहा जब वो 12वीं कक्षा में टॉप करेगी तो उसे वे अपने हेलीकॉप्टर की सैर कराएंगे। बस इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने टॉपर्स को इस वर्ष ये तोहफा दिया है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। नगर निगम को नियमितीकरण के लिए करीब 58 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से करीब 20 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है। गौरतलब है कि राज्य शासन ने अवैध निर्माण को नियमितीकरण करने आदेश जारी किया था। इस संबंध में लोगों से नियमितीकरण कराने आवेदन लिए जा रहे हैं। भवन अधिकारी सुरेश शर्मा ने बताया, नियमितीकरण की प्रक्रिया काफी सरल है। लोगों को आगे आकर अपने अनियमित भवनों का नियमितीकरण कराना चाहिए। नगर निगम में अभी लगभग 58 आवेदन प्राप्त हो गए हैं, जिसमें से अपन ने 12 का निरीक्षण करके उसका अनुमोदन कर दिया है और उनको जल्द ही यानी राशि जमा करने के लिए सूचना दी जाएगी। अवैध निर्माण का नियमितीकरण किया जा रहा है। यदि अवैध मकानों का नियमितीकरण करेंगे, अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण नहीं होगा। नगर निगम विकास भवन का इमारत जर्जर हो चला है। लेंटर में लगा छड़ अब बाहर निकलकर झांकने लगा है। कमिश्नर कार्यालय के फ्लोर में स्थित वाहन शाखा के सामने का छत जर्जर हो गया है। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी रोजाना इस स्थान से गुजरते हैं, लेकिन किसी ने इसे मरम्मत कराने की सुध नहीं ली। जंग लगकर खराब हो चुके छड़ के कारण लेंटर का प्लास्टर गिर रहा है। निगम प्रशासन के अधिकारियों को इस ओर ध्यान देकर इसके मरम्मत कराने की आवश्यकता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ग्लोबल प्रॉपर्टीज विगत 5 वर्षों से आपकी सेवा में बिलासपुर के विभिन्न लोकेशन जैसे कि उसलापुर, लोखंडी, मंगला, गोकुलधाम, सकरी, मोपका, रायपुर रोड में टीएनसी एवं रेरा अप्रूव मकान एवं प्लॉट खरीदें सिर्फ ग्लोबल प्रॉपर्टीज से। साथ ही उच्च गुणवत्ता के मकान निर्माण हेतु संपर्क करें। हमारा पता ग्लोबल प्रॉपर्टीज, ICICI बैंक के ऊपर 36 सिटी मॉल के पास, मंगला चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। लो भाई, आ ही गया 10,000 पद शिक्षक भर्ती का, तो करें अपने शिक्षक बनने के सपने को साकार। कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल्स में संस्थापक मनीष वर्मा सर एवं टीम के मार्गदर्शन में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से कल्पवृक्ष ट्यूटोरियल्स ही क्योंकि पिछले सन 2019 की शिक्षक भर्ती में प्रदेश में सर्वाधिक 1000 से भी ज्यादा विद्यार्थियों का चयन, साथ ही टेस्ट सीरीज ऑनलाइन एवं ऑफलाइन। सब इंस्पेक्टर हेतु नया बैच प्रारंभ।
हमारा पता बिहारी टॉकीज, गांधी चौक ब्रांच, मंगला चौक, गुलाब सिंह प्लाजा के ऊपर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। खबरों की अंतिम कड़ी में आपका स्वागत है। ट्रेनों की लेट लतीफी का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। दुरंतो एक्सप्रेस 10 घंटे देर से बिलासपुर स्टेशन पहुंची। वहीं सुबह हावड़ा से पहुंचने वाली ट्रेनों का दोपहर में जोनल स्टेशन में आगमन हुआ। ट्रेनों के इस देरी की वजह से यात्री परेशान हो रहे हैं। दशहरा पर्व के तीसरे दिन भी ट्रेनों के परिचालन की स्थिति बदतर थी। एक या दो नहीं बल्कि 1 दर्जन ट्रेनें निर्धारित समय से 2 से 10 घंटे देर से पहुंची। सुबह 7 बजे आने वाली मेल 9 बजे, आजाद हिंद एक्सप्रेस समेत आधा दर्जन ट्रेनें दोपहर 12 बजे के बाद जोनल स्टेशन पहुंची। इन यात्रियों में सर्वाधिक वह थे जो पर्व पर शहर आए थे और वापस जा रहे थे। उनके चेहरे में वापसी समय पर नहीं होने के कारण परेशानी और चिंता स्पष्ट नजर आ रही थी। सभी ये कहते रहे कि ट्रेनों की हालत कैसे है और कब सुधरेगी यह समझ से परे है। हावड़ा के साथ साथ अब इसका असर कटनी सेक्शन की ट्रेनों पर भी पड़ रहा है। इन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों का हाल बेहाल था। उनका कहना था कि रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधा देने में असफल रहा है। पहले ऐसा नहीं था, प्राथमिकता यात्रियों को दी जाती थी। इसकी वजह से यात्री निराश व मायूस भी दिखे। हावड़ा की ओर से आने वाली ट्रेनें 1 या 2 दिन नहीं बल्कि कई महीनों से इसी तरह विलंब पहुंच रही है। पहले तो शिकायत भी यात्री करते थे, लेकिन अब उच्च अधिकारियों के अलावा चेयरमैन और मंत्री भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। इसलिए शिकायतों की संख्या घटती जा रही है। शुक्रवार को हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस 1.5 घंटा, उत्कल एक्सप्रेस 1.5 घंटा, जम्मू तवी दुर्ग एक्सप्रेस 5 घंटा, इतवारी टाटा एक्सप्रेस 4.5 घंटा, हमसफर एक्सप्रेस 5 घंटा, मेल 3 घंटा, आजाद हिंद एक्सप्रेस 4 घंटा, दुरंतो एक्सप्रेस 10 घंटा और टाटा बिलासपुर एक्सप्रेस 5 घंटा विलंब से बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। इसी तरह दुर्ग से छपरा जाने वाली ट्रेन दुर्ग से ही 6 घंटे लेट रवाना हुई। इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्री खासे परेशान नजर आए। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कोरबा से रायपुर के बीच चलने वाली हसदेव एक्सप्रेस के बोगियों में एक रूपता नहीं है। अलग थलग बोगियों को जोड़कर एक रैक बनाया गया है और इसी स्थिति में ट्रेन दौड़ती है। बीच बीच 1 या 2 नहीं बल्कि 3 से 4 कोच अंत्योदय के जोड़ दिए गए हैं। इसके कारण यात्री अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। यह परेशानी रोज आ रही है। केवल वही यात्री बिना किसी जानकारी के ट्रेन में चढ़ता है जिसे इसके समय व परिचालन से जुड़ी सारी जानकारियां हैं। अलग थलग कोच से चलने वाली इस ट्रेन के कुछ कोच की खिड़कियां टूटी हुई हैं। इसकी जगह पर प्लाईवुड या सनमाइका लगा दिए गए हैं, जिसके चलते भी इस कोच की सुंदरता बिगड़ गई है। रिहायशी इलाके में प्रस्तावित कब्रिस्तान का नागरिक विरोध कर रहे हैं। मोपका में वार्ड क्रमांक 47-48 में कब्रिस्तान के लिए सरकारी जमीन देने दावा आपत्ति का इश्तेहार जारी किया गया, जिसके बाद यहां रामकृष्ण कॉलोनी फेज 3 और हुगली गृह निर्माण कॉलोनी में निवासरत लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आपत्ति जताई है। इनका कहना है मोपका में कब्रिस्तान है, प्रस्तावित जगह कॉलोनी के बीच में है। इसे कब्रिस्तान के लिए देने का वे विरोध कर रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ नागरिक बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। वार्ड नंबर 47 से आए हुए हैं और इसलिए आए हैं कि वहां पर एक 1053/1 नंबर की जो ज़मीन है, उस ज़मीन में मुस्लिम समाज के द्वारा कब्रिस्तान के लिए ज़मीन का मांग किया गया है, जिस पर तहसीलदार साहब ने इश्तहार जारी किया है, सर्वसाधारण को इश्तहार जारी किया है और 10 तारीख तक आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि उसमें उन्होंने दिया है।
तो हम सब मोहल्ले वासी, उस वार्ड के निवासी जो है, इस बात पे आपत्ति दर्ज करने आए हैं कि वहाँ पे मुस्लिम कब्रिस्तान नहीं बनना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे लगभग 500 मकान वहाँ पर हैं और छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, रिहायशी इलाका है, उस जगह पे जो है कब्रिस्तान बनाना ठीक नहीं है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।